हेलो गाइस, वेलकम बैक इन इंग्लिश यान। तो गाइस, हमारी आज की ये वीडियो होने वाली है सिंपल सेंटेंसेस के ऊपर। सिंपल सेंटेंसेस इसे हिंदी में कहा जाता है सरल वाक्य। सरल वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंसेस। तो आइए गाइस देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो आइए गाइस यहाँ पर हम जानते हैं सबसे पहले टाइप को, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस का फर्स्ट टाइप, पहला टाइप। तो पहले टाइप में वो होते हैं जिनमें क्रिया नहीं होती, देयर इज नो वर्ब। और गाइस दूसरे टाइप में वो होते हैं जिनमें अगर क्रिया हो भी तो उस क्रिया में सब्जेक्ट जो है वो कार्य या फिर कोई क्रिया या फिर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। सो इवन इफ देयर इज एन एक्शन, सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म इट। आइए अब इन प्रकारों के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 को, जिसमें कि क्रिया नहीं है, देयर इज नो वर्ब। तो आइए अब देखते हैं इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स को जो कि आपके सामने है। तो गाइस यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। अब देखिए इस सेंटेंस में राम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। आप सभी जानते हो राम ये सब्जेक्ट है, पर आप सभी यहाँ पर देख सकते हो राम इस वाक्य में कोई क्रिया या फिर कोई कार्य, कोई काम नहीं कर रहा है। राम बस एक अच्छा लड़का है। राम के द्वारा यहाँ पर कोई क्रिया, कोई एक्शन नहीं हो रही है, यानी कि राम जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं हो रही है या फिर इस वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे सेंटेंस को, जिसमें कहा जा रहा है रेनू इज माई सिस्टर। रेनू इज माई सिस्टर, यानी कि रेनू ये मेरी बहन है। अब देखिए यहाँ पर हमारी सब्जेक्ट है रेनू, और इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि रेनू जो है वो मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है। तो यहाँ पर ये तो कहा जा रहा है कि रेनू मेरी बहन है, पर यहाँ पर हम सभी देख सकते हैं कि रेनू द्वारा कोई काम, कोई क्रिया परफॉर्म नहीं हो रही है। रेनू के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म यहाँ पर नहीं हो रही है। रेनू कोई काम यहाँ पर नहीं कर रही है। तो ये भी एक क्या है, सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। नेक्स्ट है मेरी दो बहनें हैं। मेरी दो बहनें हैं। मेरी कितनी बहनें हैं? दो बहनें हैं। इट मीन्स आई हैव टू सिस्टर्स। आई हैव टू सिस्टर्स। इसी तरह अगर हमें कहना है उसकी 4 बहनें थी, तो हम इसे कहेंगे शी हैड 4 सिस्टर्स। शी हैड 4 सिस्टर्स। इट मीन्स उसकी 4 बहनें थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे पास कार होगी। तुम्हारे पास कार होगी। यू विल हैव अ कार। यू विल हैव अ कार। तुम्हारे पास कार होगी। इसके बाद का अगला एग्जाम्पल है रोहन घर पर होगा। रोहन घर पर होगा। रोहन विल बी एट होम। रोहन विल बी एट होम। अब देखिए गाइज, इन सभी सेंटेंसेस में आप एक बात नोट कर सकते हो, वो ये है कि इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी क्रिया या फिर कोई भी काम नहीं हो रहा है। यानी कि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कोई भी प्रकार का कार्य नहीं कर रहा होता है, उस तरह के सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इसीलिए इन सारे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंसेस। ये सभी सिंपल सेंटेंसेस है, यानी कि सरल वाक्य है। आइए अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस के दूसरे टाइप को। अब इस टाइप में क्या होता है? अब गाइज यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में लेनी है, वो ये है कि इस तरह के सेंटेंसेस में क्रिया तो होती है, पर वो क्रिया सब्जेक्ट नहीं कर रहा होता है। पर वो क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा नहीं होती है। उस क्रिया को सब्जेक्ट नहीं कर रहा होता है। आइए इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्योंकि देखिए, अगर इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अगर कार्य करेगा तो वो सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस ना रहते हुए वो हो जाएंगे टेंस के सेंटेंसेस। ओके, ये बात आपको यहाँ पर हमेशा याद रखनी है। सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो कार्य नहीं करता है।
कोई भी एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंसेस का टाइप 2 क्या कहता है? वो कहता है सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन। आइए अब इसको समझने के लिए कुछ एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखती हूँ। तो हमारा पहला सेंटेंस, हमारा पहला एग्जाम्पल है मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है। मोबाइल जो है वो टेबल पर रखा हुआ है। मोबाइल इज केप्ट ऑन द टेबल। मोबाइल इज केप्ट ऑन द टेबल। मोबाइल कहाँ रखा है? टेबल पर रखा है। यहाँ पर देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मोबाइल, यानी कि मोबाइल फ़ोन। अब यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि मोबाइल जो है कोई कार्य नहीं कर रहा है। मोबाइल के द्वारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, बल्कि मोबाइल जो है वो खुद टेबल पर रखा हुआ है। किसी के द्वारा मोबाइल को टेबल पर रखा है या फिर किसी ने मोबाइल को टेबल पर रख दिया है, पर मोबाइल जो है वो कोई कार्य यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमको समझना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है मोबाइल, वो किसी भी तरह का कार्य नहीं कर रहा है। अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जो कि है दिल टूटा हुआ है। दिल टूटा हुआ है। इसका इंग्लिश में होगा या फिर इसे इंग्लिश में कहेंगे हार्ट इज ब्रोकन। हार्ट इज ब्रोकन। दिल टूटा हुआ है। अब देखिए दिल टूटा हुआ है यानी कि हार्ट इज ब्रोकन। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हार्ट यानी कि दिल। ये कोई काम कर रहा है क्या? नहीं, बल्कि वो तो टूटा हुआ है। उसके बारे में ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिल जो है वो टूटा हुआ है। हार्ट इज ब्रोकन, कि दिल जो है वो टूटा हुआ है और दिल के द्वारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिल जो है यानी कि हार्ट, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो कोई भी कार्य या कोई भी क्रिया नहीं कर रहा है। हार्ट इज ब्रोकन। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंसेस में क्या होता है कि इन सेंटेंसेस में क्रियाएं तो होती है, पर उन क्रियाओं को सब्जेक्ट नहीं कर रहा होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्रियाएं तो होती है, क्रियाएं तो मौजूद होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ क्रिया है कीप यानी कि केप्ट। कीप का मतलब होता है रखना, यानी कि रखा, रखना। और दूसरे सेंटेंस में क्रिया है ब्रेक यानी कि तोड़ना। ब्रेक का हुआ यहाँ पर ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है दिल टूटा हुआ है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि दोनों सेंटेंसेस, दोनों एग्जाम्पल्स में क्रियाएं जो है वो मौजूद है। यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में वर्ब्स मौजूद है, पर जो सब्जेक्ट है उनके द्वारा यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो गाइस, सिंपल सेंटेंसेस के दूसरे टाइप में यही होता है कि इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो मौजूद होता है, पर उसके द्वारा कोई क्रिया, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होती है। ओके, तो हमको यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि जहाँ पर वर्ब्स तो मौजूद होती है पर सब्जेक्ट जो है वो कार्य नहीं करता, तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज़ किया जाता है, V3 का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इन दोनों एग्जाम्पल्स में, इन दोनों सेंटेंसेस में हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। पहले में हमने कीप का केप्ट किया है और दूसरे में ब्रेक का ब्रोकन किया है। केप्ट और ब्रोकन ये दोनों ही वर्ब्स की थर्ड फॉर्म है। अब देखिए कुछ और सेंटेंसेस हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रिया सोई हुई है। प्रिया जो है वो सोई हुई है। प्रिया इज अस्लीप। अस्लीप का मतलब होता है सोई हुई या फिर सोया हुआ। प्रिया इज अस्लीप यानी कि प्रिया सोई हुई है। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में वर्ब यानी कि क्रिया है सोना और सब्जेक्ट है प्रिया। अब प्रिया तो खुद ही सोई हुई है, तो जब यहाँ पर प्रिया खुद ही सोई हुई है तो यहाँ पर हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि प्रिया जो कि सब्जेक्ट है, तो इस प्रिया के द्वारा यहाँ पर कोई भी एक्शन, कोई भी काम, कोई भी क्रिया परफॉर्म नहीं हो रही है। यानी कि इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट जो है वो कार्य नहीं कर रही है। प्रिया इज अस्लीप, प्रिया सोई हुई है। इसी तरह का और एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो जगा हुआ था। वो जगा हुआ था। ही वॉज अवेक। अवेक ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जगा हुआ, जागा हुआ।
नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह थकी हुई थी। वह थकी हुई थी, शी वॉज टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, शी वॉज टायर्ड। वह थकी हुई थी। अब इसमें भी देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है शी यानी कि वह, जो यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही है बल्कि वो तो खुद ही थकी हुई है। तो शी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी। इसी तरह का और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मकान बना हुआ है। द हाउस इज बिल्ट। द हाउस इज बिल्ट यानी कि मकान बना हुआ है। तो गाइज सिंपल सेंटेंसेस के दूसरे टाइप में आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि इन सेंटेंसेस में क्रियाएं यानी कि वर्ब्स तो होती है, पर वो क्रियाएं सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म नहीं हो रही होती है। यानी कि इस प्रकार के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा होता है। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो यहाँ पर हमारा अगला एग्जाम्पल है, वर्षा बैठी हुई है। वर्षा जो है वो बैठी हुई है, वर्षा इज सिटिंग। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, रेशमा खड़ी थी। रेशमा खड़ी थी, रेशमा वॉज स्टैंडिंग। रेशमा वॉज स्टैंडिंग। नेक्स्ट इज, खाना बना हुआ है। खाना बना हुआ है, द फूड इज कुक्ड। द फूड इज कुक्ड, खाना बना हुआ है। नेक्स्ट इज, हेमंत खोया हुआ था। यानी कि हेमंत जो है वो किसी ख्याल में खोया हुआ था, इसे कहेंगे हेमंत वॉज लॉस्ट। हेमंत वॉज लॉस्ट, हेमंत खोया हुआ था। तो गाइज इस तरह यहाँ पर हमने देखे सिंपल सेंटेंसेस के दो टाइप्स, दो प्रकार। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस यानी कि सरल वाक्य और टेंस वाले सेंटेंसेस यानी कि काल वाले जो सेंटेंसेस है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो गाइज सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है कि सिंपल सेंटेंसेस में दो टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। दो टाइप्स जो कि अभी हमने पढ़े थे। पहले टाइप में क्रिया जो है वो नहीं होती है, देयर इज़ नो वर्ब। और दूसरे टाइप में ये होता है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस में क्रियाएं यानी कि वर्ब्स तो मौजूद होती है, पर उन वर्ब्स को सब्जेक्ट द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है। यानी कि सब्जेक्ट उन क्रियाओं को नहीं कर रहा होता है। और गाइज इसके सीधा उल्टा टेंसेस में क्या होता है, टेंसेस यानी कि काल वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इनमें क्या होता है कि इन सेंटेंसेस में क्रियाएं तो मौजूद होती है, पर उन क्रियाओं को ही सब्जेक्ट कर रहा होता है। वो क्रियाएं जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म होती रहती है, उन क्रियाओं को सब्जेक्ट ही कर रहा होता है, जो कि हमने देखा था कि ये सब सिंपल सेंटेंसेस में नहीं होता है। तो इसीलिए सिंपल सेंटेंसेस और टेंस के सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंसेस में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा होता है और इसके उल्टा टेंस के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो कार्य कर रहा होता है। चलिए अब इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस समझने के लिए हम इन दोनों सेंटेंसेस के दो दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। यानी कि सिंपल सेंटेंसेस के दो एग्जाम्पल्स लेंगे और साथ ही में टेंस वाले सेंटेंसेस के भी दो एग्जाम्पल्स लेंगे, जिसको देखकर इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के दो एग्जाम्पल्स लेंगे। इसमें हमारा पहला सेंटेंस है, यानी कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, रोहन इज़ माई सन। और यहाँ पर हमारा दूसरा सेंटेंस है, रीमा इज़ अस्लीप। रोहन इज़ माई सन एंड रीमा इज़ अस्लीप। इसी के साथ अब हम टेंसेस के भी दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है, आई लव माई मॉम एंड डैड। आई लव माई मॉम एंड डैड यानी कि मैं अपने मम्मी पापा से प्यार करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, लव यानी कि प्यार करना, ये एक वर्ब है। लव यानी कि प्यार करना, ये एक क्रिया है। और प्यार किसके द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा। और यहाँ पर मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट। तो इस तरह टेंस के सेंटेंसेस में क्रियाएं होती है और उन क्रियाओं को सब्जेक्ट कर रहा होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सब्जेक्ट कार्य को कर रहा है, करता है। इसी तरह का टेंस का और एक अगला सेंटेंस देखते हैं, जो कि है, आरोही इज़ प्लेइंग। आरोही इज़ प्लेइंग यानी कि आरोही जो है वो खेल रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वर्ब है जो कि है प्ले यानी कि खेलना।
अब खेला किसके द्वारा जा रहा है? आरोही के द्वारा। आरोही ये एक सब्जेक्ट है। आरोही के द्वारा यहाँ पर खेलने की क्रिया हो रही है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो कार्य कर रहा है। तो इसीलिए ये दो नीचे के हुए टेंस के एग्जाम्पल्स, टेंस के सेंटेंसेस, जिसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया होती है, यानी कि एक्शन परफॉर्म किया जाता है टेंस के सेंटेंसेस में। तो इस तरह से गाइज यहाँ पर हमने इस वीडियो में सीखा सिंपल सेंटेंसेस को। मैं आशा करती हूँ गाइज कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपको सिंपल सेंटेंसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। तो गाइज आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के द्वारा आपने आज कुछ सीखा है तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस चैनल की आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। मैं ऐसी ही इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो गाइज़ आज की ये छोटी सी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू so much for watching. Till then, happy learning, stay connected, bye bye and take care.